जो दिन है एक खुशी का दिन मानते हुए जो हमारे धुलिया के जो विद्यमान आमदार है, विद्यमान इसलिए कि ये जो 50 साल से जो आमदार थे, इनको सिर्फ दारू वाले, सट्टे वाले, गांजा वाले और रेती के स्मगलिंग करने वाले ये चलते थे। उनको मालूम नहीं कि गरीब के घर के पास रास्ता है कि नहीं है। उसके लिए दो शब्द मुझे बोलने के लिए आमदार साहब के मुझे चांस दिया और मेरे को ये खुशी कि मेरे जो सहकारी मुझे पहचानते कि नहीं क्या मालूम। हाँ, होमगार्ड और मैं पुलिस डिपार्टमेंट का है, तो राजकारण से तो मेरा कोई संबंध रहा, लेकिन साहब बोले कि तुम आओ और लोगों की कुछ ना कुछ तो भी बताओ, लोगों की सेवा करो। इसके लिए साहब ने मुझे इमाम पक्ष में लिया और ओवैसी साहब को मैं बहुत बड़ा फैन है कि वो ओवैसी साहब जातिवादी नहीं है। ये लोगों ने जो बीजेपी है उन्होंने करे जातिवाद जातिवाद जातिवाद। पहली बात तो आमदार साहब और ये स्टेज पे जो बैठेले जो है अकबर बादशाह के राज में 9 रत्न रहते थे, ये गलत है। आमदार साहब के राज में ये सब रत्न हमारे को मिले। जो ये रत्न है तो एक एक रत्न के पीछे घर के 25-25 रत्न उनके रिश्तेदार 200-200 रत्न हमारे लिए, क्योंकि तुम दिखाए हमको तो अल्लाह ने आमदार साहब को आज असेंबली में मंत्रालय में जो अपनी बाजू मानने की ताकत दिया, ये आपके वजह से दिया है। आमदार साहब के पीछे वो जो हस्ती है आप समझे नहीं, वो हस्ती हमारे पीछे है। मेरे पीछे की तो मेरी माँ चले गई, आमदार साहब की जो माँ है, इनका जो दुआ है वो दुआ हमारे सबके लिए कबूल है यहाँ। और आमदार साहब की माँ जब भी बोलती है कि जाओ हो जाएगा, तो ये उसका नतीजा दिख रहा सब। आमदार साहब जब भी पूछते हैं राय लेते माँ ये करने का, बिस्मिल्लाह। तो ये आमदार साहब की माँ की वजह से हम यहाँ जो खुशी ले रहे, बहुत अच्छे। मुझे एक ही बोलना है, आमदार साहब ने क्या लाया हमारे लिए बताओ। इतने आमदारों ने क्या लाया? कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, आज तक कांग्रेस को सुला दिया मोदी ने। तो मोदी बोले केम छे केम छे केम छे। गुजराती जानते होंगे कोई, मैं तो गुजरात का नहीं, पर मोदी बोले केम छे। राहुल बोले ये सेम छे। राहुल बोले सेम छे। चुनाव में सीट क्यों नहीं आती बोले राहुल, तो मोदी बोले ये तो गेम छे। ये गेम होने के बाद भी आमदार साहब ऐसे वोटों से आए कि एक वोट सिकंदर को काफी था, बस मुकद्दर का सिकंदर। हार के भी जो सिकंदर पहलवान है वो जीता है। देखो पूरे भारत में उसके नाम से उसके नाम का रोशन हो रहा है। ये जो आमदार साहब है, मैं तो बहुत खुशी की बात कर रहा हूँ कि जितने काम लाए, हमारे गए थे विद्यमान खासदार गुड़गुड़ी बजाने को, ये काम इनको जाने को नहीं हो रहा। और उनमें हमारे भी भाई थे, वो तो जरा से चंद रुपए के लिए हमारे भाइयों का वोट देने के लिए उनके पास पैसा जमा होता है, और वो पूरा पैसा अपने घरों में गड़प करके आज उनको मुंह नहीं है फिरने को। और वो जो आया है ना नवीन पोपट लाकला बोलायला, वो नवीन कहाँ से आया? पुणे से किधर से आए ले बोले नवीन पोपट लाकला बोलायला, वो इधर फिर रहा। अरे भाई तू तेरे खुद के पैसे की कर, किसके जन्मदिन में हमारे को क्यों पानी पिला रहा? मुसलमान पानी अल्लाह देता है हमारे को, पानी क्यों देता है भाई हमको? अल्लाह देता है। और ये पानी के बोरिंगा कर रहा है। उसके पहले कई साहब ने रास्ते करे, करोड़ों रुपए अपने एरिया में लगाए। जो रफीक पठान है, एक साधारण आदमी, एक साधारण कार्यकर्ता, उसको सबसे ज्यादा क्या लगती मेरी माँ बहन अगर डिलीवरी पीरियड में अगर परेशान होंगी तो उसको कैसा हॉस्पिटल में पहुंचाना, कैसे डॉक्टर बापना सर इधर उधर सिविल में, और उसकी इंतजाम किसका एक्सीडेंट होगा उसके लिए जो रफीक दादा है, रफीक पठान, वो 1 नंबर पे रहते हैं। वही खुशी आज हमारे को मिलने को चाहिए। करोड़ों रुपए के काम चल रहे हमारे 19 नंबर वार्ड में, ये साहब नहीं दिया। मैं बोला साहब हमारे मुसलमान बच्चों को जरा सा तकलीफ होती कहा जाने के बाद, बोले मैं तो सबका आमदार है, हिंदू का आमदार है, मुसलमान का आमदार है, क्रिश्चियन लोगों का आमदार है, क्या तुम्हारी तकलीफ है बताओ। मतलब साहब मेरे घर के बाजू को 1.25 एकड़ जमीन है, तो मुझे कंपाउंड वॉल करके क्या करेंगे? बोला साहब वहां तो कभी भी झाड़ें खुली हो जाएंगी, वहां मुझे ना मिनी स्पोर्ट क्लब होना है। तो साहब ने 1 करोड़ रुपए मंजूर करा और 50 करोड़ आने, अब 1 करोड़ रुपए मंजूर करा, 50 लाख और देने वाले। वहां कबड्डी होंगी, गेम होंगे, फुटबॉल होगा, क्रिकेट होगा और बास्केटबॉल। तो ये तुम समझो तुम्हारे बच्चों के लिए, मेरे बच्चों के लिए आमदार साहब नहीं रहते तो मैं किसको बोलता था? आज वो मंजूर भी हो गया। और मेरे जैसे को भी साहब ने एक छोटा सा काम दिया 24 लाख का, मेरी भी आशा है ज्यादा बड़ा हो ना तो वो भी काम मेरे रोड के चल रहे। और रोड अपने एरिया में, मुसलमान एरिया में जो ध्यान ही नहीं देती थी नगर पालिका, इसके लिए अल्लाह ने
अपने लिए आमदार बनाए और फिर से रिपीट होंगे आमदार साहब। तुम्हारे दुआओं की जानिब से क्षमा क्या, वो एक डायलॉग बोलते ना, हवा फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो क्षमा क्या बुझे उसे रोशन खुदा करे। ये दो बातें मैं बोल के मेरी बात समाप्त।